हरिओम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई श्री, ईश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद की क्या आप कुशल हैं? हम तो कुशल हैं रावबा, परंतु महारानी के अजीब से व्यवहार से हम शंकित हो गए थे। इसलिए हम महारानी से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। महारानी, आपने रावबा पर चाकू क्यों लगाया? उत्तर दीजिए। आयश्री जी, महाराज के वस्त्र पर मकड़ी लटक रही थी। अब उसे हटाने के लिए हमें कुछ मिला नहीं, तो वही फल काटने वाला चाकू उठा लिया, और जब उसे हटाने गए तो हमारे हटाने से पहले ही वो मकड़ी भाग गई थी। आयश्री जी, आपको तो हमारी मनोजीत को धन्यवाद कहना चाहिए। उनने आपको जलने से बचाया है। हाँ, आज महारानी ने फिर से हम सबको बचाया है, और आपको भी आयश्री। परंतु जान बचने से महत्वपूर्ण यह है कि यह दुर्घटना हुई कैसे। षड्यंत्रों के कड़ी में हमें और एक षड्यंत्र जुड़ते हुए नजर आ रहा है। रघुनाथ, इतने सावधानी के पश्चात भी ऐसे घटना का घटना हमारे प्रशासन की निष्क्रियता का प्रदर्शन करता है। क्षमा करें महाराज, यह स्थान और समय चर्चा के लिए अनुकूल नहीं है। मेरा आपसे नम्र निवेदन कि हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस पूरे षड्यंत्र के तह तक जाऊंगा और दोषी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। रावबा, हमें लगता है रघुनाथ की सलाह उचित है। हमें चलना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं आयश्री। आइए महाराज। मनु दीदी, हमारी मनु दीदी आ गई। हमारी मनु दीदी आ गई। इंदु दीदी, कल हम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाएंगे, है ना? हाँ। कहाँ आ गई है मनु? है कहाँ वो जो महाराज के पीछे चल रही है ना, वही हमारी मनु दीदी है। प्राची, ये मुझे क्या हो गया? मुझे तो यहाँ दो मनु दिखाई दे रही है। नहीं इंदु दीदी, ये जो खड़ी है ना, वही हमारी मनु दीदी है बस। मनु महल से तो झलकारी महाराज के साथ निकली थी, फिर अचानक झलकारी की जगह मनु कैसे आ गई? हम बताते। हम प्राची और सुंदर काशी गणेश मंदिर के प्रवेश द्वार पे गए थे। जिस भी द्वार पर जाते वहाँ महल के पहरेदार तो थे ही साथ मार्शल के सार्जेंट भी पहरा दे रहे थे। हमारे अंदर जाने का हर प्रयास असफल रहा। तभी मोतीबाई जी आई। सुंदर, एक काम करो, तुम इसे जल्दी से जाकर पहन लो। मलिका आलिया, आप काशी
अब प्राची को लेकर गणेश मंदिर की ओर जाइए, जब तक मैं और सुंदर मार्शल की ओर जाते हैं। जाओ प्राची। हे भगवान, तुमने सारा दूध हमारे वस्त्र पर गिरा दिया। माफ करना मनु दीदी, भूल हो गई। जाओ यहाँ से। सारा वस्त्र गंदा कर दिया। आयशा देखेंगे तो कहेंगे कि शुभ कार्य में दूध गिरना अशुभ होता है। चलिए साफ कीजिए कपड़े। ईश्वर ने उन्हें उनकी किए का दंड दे दिया है। ईश्वर के कारण अब सब सामान्य है, परंतु अब वो खुलकर सामने आएंगी। तो तुम उनकी सच्चाई सबको बता क्यों नहीं देती? बता देती इंदु दीदी, परंतु हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो सब जानती है कि हम ही क्रांति गुरु हैं, और हमें इस बात का भय है कि कहीं वो महाराज को सब बता न दे। हम क्रांति गुरु को मार भी नहीं सकते। क्रांति गुरु झांसी की प्रजा की उम्मीद बन गई है। महारानी साहब, महारानी साहब, मेरे को माफ कर दीजिए। मैंने उन सबके दबाव में आकर ये सब किया। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सारी सच्चाई हमारे समक्ष आ चुकी है और चिंता मत करो, तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारे भाई हमारे पास सुरक्षित है। मल्लिका, आलिया, मोती भाई जी, सुंदर, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हमें आप दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। मल्लिका, आलिया, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और रही बात क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु अकेली नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है। इन फिरंगियों और राजद्रोहियों के विरुद्ध पूरी झांसी क्रांति गुरु बनने को तैयार है। अभी तो लक्ष्मीबाई ने आपको क्षमा कर दिया है। यदि भविष्य में किसी के भी द्वारा महाराज को आँच भी पहुंचाई तो अस्थियां भी राख में नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो इतना साहस बढ़ गया है अब आपका? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।